दुनिया में चीज़ें कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप उन्हें कैसा देखते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागत है दोस्तों, मैं संदीप ठाकुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 डिजिट का स्क्वायर सिखाया था। आज मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर सिखाने वाला हूँ कि आप 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग चुटकी बजाते कैसे निकाल पाएँ। स्वागत है दोस्तों आपका। और आपको मैं सिखाने वाला हूं कि आप 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे आसानी से कर पाएं। ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं मैं आपको कि आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे कर पाएं। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं कि ट्रिक तो कुछ होता नहीं है, एक प्रकार का कैलकुलेशन ही होता है जो अलग तरीके से किया जाता है, जिसे करने में कम समय लगता है। ट्रिक होती नहीं है बट एक कैलकुलेशन है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसके माध्यम से आप कैसे कम समय में 3 अंकों की संख्याओं का 3 डिजिट का आसानी से स्क्वायर कर पाएं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अगर स्क्वायर निकाल रहे हो 3 डिजिट का 3 अंकों की संख्या का, तो सबसे पहले आपको बेस पकड़ना पड़ेगा। बेस जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, जैसे कि 100, 150, 200, 250, 300, 350 एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के आपको बेस ध्यान रखना अपने माइंड में। अभी मैं जब आपको समझाऊंगा पूरा की पूरा, जब बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, बट आपको ये छोटे छोटे कुछ बेसिस अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप ये बेस ध्यान रखते हो तो आपको जो मैं बताऊंगा पूरा की पूरा समझ में आएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर कोई भी चीज आप समझ रहे हो तो थोड़ा वक्त दीजिए। ट्रिक है, अगर ट्रिक को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा वक्त दें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझते हैं कि कैसे आप 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल पाए, है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 105। तो यदि आप देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 20 इसमें ध्यान रखना है। यदि आप 105 में 20 देखते हो तो आपको मिलता है 100, है ना। यहाँ पे यदि आप देखोगे 20 तो हमें मिलता है 100। बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अच्छे से सीख जाओगे। अभी आपको 3 एग्जाम्पल तक विशेष ध्यान से समझना है, आपको करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। 3 एग्जाम्पल तक अच्छे ध्यान से समझें, आपकी पूरी की पूरी ट्रिक जो है समझ में आ जाएगी, है ना। तो आपको करना क्या है, इस पर पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पर 105। अब इस पर अगर 20 100 है तो डिफरेंस देखोगे तो आप कितने का मिल रहा है, 5 का। तो आपको क्या करना है, एक बार +5 करना है और एक बार -5। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 प्लेस बना लेता हूँ थोड़े से, एक ये और एक ये। अब आपने ना जो जिसको प्लस और माइनस किया ना, उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देना है। कितना होगा, 25। ठीक है। सेकेंड टर्म आपको क्या करना है, इस प्लेस पर एक बार प्लस करोगे तो आप कितना होगा 105 और 5 तो कितना होगा 110। क्लियर, 110। उसके बाद आपको सेकंड में क्या करना है, माइनस। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 100, क्योंकि ऐसा आपको किससे भाग देना है, 100 से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं ट्रिक की तरीके से बता रहा हूँ आपको। कुछ चीजें थोड़ी सी प्रोसेस लंबी लग रही होगी, बट आप जब करोगे तो आपको समझ में जाएगा। अब आपको करना क्या है, काट देते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इसको मिला के लिख दो, 110 और 25। तो ये आपका 105 का स्क्वायर होगा। आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको 3 एग्जाम्पलों तक बने रहना है, तो आपको 20 100 मिल जाएगा। ठीक है, यदि अब 100 और हम 112 में डिफरेंस देखें तो हमें मिलता है 12 का, 12 का अंतर हमें मिलता है 100 और 112 में, है ना। तो हमें सबसे पहले 12 का वर्ग करके लिख लेना है ना। तो 12 का वर्ग होता है 144, 144। मैं आपको बता दूं, हम वर्ग कर रहे हैं तो हम इधर जो भी वर्ग करके लिखते हैं हमेशा उसको 2 के ही डिजिट में लिखना है। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि आप जब भी जो अंतर आपके पास आ रहा है आप उसका वर्ग करोगे तो उसका वर्ग करने में भले आपके पास 3 डिजिट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके 2 ही डिजिट लेना है। और हाँ, ध्यान रहे आपको इधर से 2 डिजिट लेना है, इधर से नहीं लेना है। मतलब हम इसके डबल 4 ले लेते हैं और 1 को आपको क्या करना है, कैरी रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं डबल 4 ले लेता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, कैरी रख लेता हूँ। ठीक है, हम करते हैं इसको सॉल्व। मतलब आपको क्या करना है, 112 में एक बार +12 करना है और एक बार -12। ठीक है, तो एक बार आप +12 करोगे तो कितना होगा आपके पास 124, और आप -12 करोगे तो आपके पास बचेगा 100। मैं आपको फिर से बता दूंगा, आपको डिवाइड 100 से ही करना है, तो आप डिवाइड कीजिएगा इसको 100 से, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा
अब आपको पता है आपको क्या करना है, इसको और इसको मिलाकर लिखना, लेकिन आपको बता दूं कैरी बचा हुआ था, हम उस कैरी को इस पे ऐड करेंगे, कैरी 1, तो 124 और 1 हो जाएगा 125, और ये डबल 4 जैसे का वैसे, ये आपका 112 का वर्ग होगा। अब हम कुछ टफेस्ट एग्जाम्पलों को करते हैं, कुछ मैं करता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा दोस्तों, आप कमेंट में करके मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ 445, ठीक है। आपको बता दूं कि आप 3 डिजिट का 999 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं सेम ट्रिक से, है ना। मैं आपको 445 का, यदि आप यहाँ पर बेस देखोगे तो आपको बेस पकड़ते हुए आना चाहिए। यहाँ पे बेस कितना है, पट से दिमाग में आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि बेस मैक्सिमम कितना होगा, 450। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे नंबर कम होने से नहीं, हमें बेस पकड़ना है, बेस उससे आगे होगा या पीछे होगा उसका मतलब बेस होता है ना। यहाँ पे यदि हम बेस पकड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 450, है ना। अगर हम डिफरेंस देखते हैं 450 में है तो हमें 5 का डिफरेंस मिलता था, हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और जो 445 है उस पर एक बार हमें +5 करना है और एक बार हमें -5 करना है, क्लियर। यदि हम +5 करते हैं तो कितना होगा हमारे पास, 450 पहली बार, दूसरी बार में कितना होगा, माइनस करेंगे तो 440। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हमेशा आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करते हैं, तो इंटू कर लेते हैं पहले, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंटू का थोड़ा सा, या फिर आप करके देख लीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 5, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 20 कैरी 2, है ना। फिर 5 4 जा 20 तो 22, ठीक है। 4 4 जा हो गया 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 1980। और इसमें हम क्या कर देंगे, 25 को ऐड कर देंगे, तो ये आपका जो है 445 का वर्ग होगा। अब मैं इस पे बेस बताने वाला हूं, यदि आपने पढ़ा होगा तो यदि आप अच्छे ध्यान से समझें, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 + 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस ऑलवेज आपको 100 नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, यदि आपको याद होगा तो ये जो है एक सर्व समीकरण पे कन्वर्ट होता है, a + b का होल स्क्वायर। यदि आप इस पे लिखोगे तो a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग। यदि आप ये a और b की वैल्यू इस सर्व समीकरण पे रखते हो, इसका वर्ग मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि आपको कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, मतलब बेस हमने यहाँ से लिया और एक्चुअल में ट्रिक भी यहीं से बनी हुई है ना। तो बेस का आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्यों लेना पड़ता है, क्यों जरूरी है ना। आपके पास कभी कभी माइनस भी करना पड़ता है दोस्तों, तो माइनस की सर्व समीकरण भी आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर